this is Sakshi Pathak and welcome back to your channel इसका रिव्यू। So 2019 की शुरुआत थी और मेरी सभी फ्रेंड्स बिजी थी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करने में, तो आई वॉज जस्ट चेकिंग आउट देयर स्टोरीज ओनली। तो एक फ्रेंड तो चंडीगढ़ में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और दूसरी तैयार थी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर न्यू ईयर ईव की पार्टी के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ धांसू सा करती हूँ जिसकी वजह से मेरे जनवरी को एक किक स्टार्ट मिल जाए। सो आई जस्ट गेट आउट ऑफ माई बेड एंड पिक्ड अप अ बुक टू रीड। तो बुक्स तो सभी पढ़ते हैं, आई थॉट ऑफ गिविंग बुक रिव्यूज। तो आज मैं करूंगी बुक रिव्यू, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बुक्स का, एंड ऑल ऑफ देम रिटन बाय वन एंड ओनली ट्विंकल खन्ना। तो आई वॉज रैंडमली रीडिंग आउट हर बुक, तो डैड की मैंने आस्क्ड कि तुम किसकी बुक पढ़ रही हो? आई वाज लाइक डैड ट्विंकल खन्ना की। ही आस्क्ड अच्छा एक्सक्लेमेशन मार्क, तो वो लिखती भी है? एंड आई वाज लाइक अच्छा लिखती है डैड, बाकी मूवीज तो आपने भी देखी होगी। अच्छा मूवीज पे नहीं जाते, सीधा बुक्स पे आते हैं। सो आई एम डन विद 3 बुक्स ऑफ हर, first being Mrs. Funnybones in 2015, second Legend of Lakshmi Prasad in 2016, and 2018 में आई Pyjamas Are Forgiving. So I am done with all 3 books. So let's get started with the first review of the book Mrs. Funnybones. इस बुक को 2015 में बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिला। तो ट्विंकल खन्ना की ये डेब्यू बुक है जिसमें उन्होंने A to Z करके अपनी लाइफ के सारे चैप्टर्स डिस्क्राइब किए हैं। इसमें उन्होंने अपनी मदर इन लॉ, सन, हस्बैंड अक्षय कुमार ने मैन ऑफ द हाउस टर्म यूज करके इस बुक में उन्होंने हर बार उन्हें मेंशन किया है। अब बात करते हैं इस बुक की, तो इट हैज द परफेक्ट तड़का ऑफ विटिसिज्म, क्रिटिसिज्म एंड फेमिनिज्म। फेमिनिज्म टर्म से याद आया, वो कहती है कि मैं एक हार्डकोर फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट मुझे बहुत ही अपीलिंग लगी जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली थी और इस बुक में भी मेंशन की है कि हमारी जो सैटेलाइट है वो मून तक इसलिए पहुंच पाई क्योंकि उसका नाम मॉम था। अगर उसका नाम डैड होता तो वो अर्थ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्शंस। वेल डन। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो कि उन्होंने बहुत ही अमेजिंग वर्ड्स यूज किए हैं। वो खुद को मिसेस फनी बोन्स कहती हैं और वो बिल्कुल फिट भी बैठती हैं। जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो आई हैव लाफ्ड आउट लाउड बाय रीडिंग सम ऑफ द फ्रेजेस। लेकिन इस बुक में एक ऐसा पार्ट जरूर आता है जब आई कैन विजुअलाइज कि ट्विंकल खन्ना आफ्टर एवरी टाइम शी क्रैक्स अ जोक ना, शी टेक्स अ पॉज एंड सेज टू रीडर्स, हंसो जोक मारा है, एक नई हंसी आ रही है, क्यों हंसे? इतना भी क्या प्रिटेंशियस बनना कि हम ह्यूमरस हैं? फाइन। तो इस बुक को पढ़ने के बाद ये ट्विंकल खन्ना की ऑटोबायोग्राफी लग रही है, लेकिन कंपाइलेशन ऑफ ब्लॉग ज्यादा लग रहा है। अब वो कॉलम्स लिखती हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो ऐसा लग रहा है कि हर एक न्यूज़पेपर में उनके कॉलम को ज्वाइन करके एक बुक का नाम दे दिया। एक और बात याद आ रही थी विनोद, हाँ, अब वो अपनी मदर को क्रिटिसाइज करती हैं फॉर नेमिंग हर ट्विंकल। अब वो कहती हैं कि उनकी फ्रेंड उन्हें टीज किया करती थी फॉर सेइंग दिस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यू कैन गेट हिट बाय अ कार। लाइक कुछ भी मोमेंट है इस बुक में, ये पार्ट पता नहीं क्यों ऐड किया है। जिन लोगों को रोम कॉम नहीं पसंद, लॉन्ग नॉवेल्स नहीं पसंद, उनके लिए ये बुक बिल्कुल परफेक्ट साबित हो सकती है। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर तो दिस कैन बी योर परफेक्ट पार्टनर टू। तो मिसेस फनी बोन्स पढ़ने के बाद बारी थी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पढ़ने की। मिसेस फनी बोन्स बुक पढ़ी, स्टीरियोटाइपिंग की, इसमें भी विट होगा, ह्यूमर होगा, हंसी मजाक होगा, लेकिन मिसेस ट्विंकल खन्ना ब्रोक ऑल द स्टीरियोटाइप्स बाय राइटिंग द सेकंड बुक ऑफ हर लाइफ, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। इस बुक में 4 स्टोरीज हैं, फर्स्ट बीइंग द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, सेकंड सलाम लोनियप्पा, थर्ड इफ द वेदर परमिट्स, and the last one, the sanitary man from sacred land, जिसके ऊपर पैडमैन मूवी भी बनी है। तो एक एलिमेंट जो इन बुक्स में उभर के नजर आ रहा है वो है फेमिनिज्म। यस, दिस बुक इज ऑल अबाउट फेमिनिज्म, लेकिन एक तरह से रीडिफाइन करके जो ट्विंकल खन्ना ने फेमिनिज्म वर्ड दिया है दैट इज सुपर। वैसा नहीं जैसा कि चेतन भगत ने अपनी वन इंडियन गर्ल में दिया, दैट वाज समथिंग एल्स।
में सीरियसनेस है, विट, सरकाज़म, ह्यूमर से ये बुक बिल्कुल परे है। एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक, दैट इज इफ द वेदर परमिट्स, जिसमें मेन कैरेक्टर है एलिजा। अब वो एलिजा मरे या जिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैरेक्टर ना हमें इम्प्रेस कर पाया है और ना ही इम्पैक्ट डाल पाया है। लेकिन एट द सेम टाइम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक, दैट वाज विनोद Sacred? हाँ, the cemetery man from sacred land. And kudos to the Padman and thank you very much Twinkle Khanna for producing this movie and giving idea at the same time, क्योंकि जिसकी वजह से सोसाइटी इन टर्म से फ्रेंडली हो चुकी है, चाहे वो पीरियड्स हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो या फिर पैड्स हो। थैंक यू अगेन ट्विंकल खन्ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ पॉइंट कि हम पढ़ के थोड़ा सा ना बोर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वही है, एक लड़की है, इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, उनके गांव में और लड़कियां हैं, उनको पढ़ाना चाहती है, क्योंकि ये सब हमने मूवीज में देखा हुआ है। और एट द एंड सभी जो बुक्स, जो भी इस बुक में चैप्टर्स हैं, उनका एक हैप्पी एंडिंग है। सो इट इज समथिंग क्लीशे, दैट्स इट। सो कमिंग ऑन द रीसेंट रीड ऑफ माइन, दैट इज पायजामास आर फॉरगिविंग। विनोद, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस टाइटल पायजामास आर फॉरगिविंग, व्हाट डू यू थिंक, ये किस पे बेस्ड होगी? Hostel life, pajama parties like? Wrong, as usual. जब मैंने भी ये टाइटल सोचा तो आई वाज लाइक इसमें भी फन होगा, पजामा पार्टी होगी, बट ट्विंकल खन्ना ने एक बार फिर स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ा है। एंड यस, दिस बुक इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर बुक्स ऑफ हर। तो जैसे ही मैंने बुक स्टार्ट की पढ़ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग आयुर्वेदा जानते हैं, इनके टर्म्स को जानते हैं, उनके लिए ये बुक तो बहुत आसान होगी। लेकिन जो इन टर्म्स से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, एट द एंड ऑफ द बुक वो जान जाएंगे कि दोष, पित्त, वात क्या है। तो इस बुक का प्लॉट शुरू होता है, जो मुंबई बेस्ड एक वुमेन है अंशु, आयुर्वेदिक स्पा में जाती है क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ सकती, कुछ समथिंग लाइक दैट। और टॉकिंग अबाउट द एम्बियंस ऑफ दैट लोकेशन, तो आई कैन विजुअलाइज कि एक पेड़ है, वहाँ पे योगा क्लासेस होती हैं, एक्सरसाइजिंग होती है, खाने में सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ही देते हैं और इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक पढ़ते पढ़ते मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बुक का टाइटल पायजामास आर फॉरगिविंग क्यों रखा है। लेकिन एंड ऑफ द बुक में जब मैंने लास्ट सेंटेंस पढ़ा तो इट वाज लाइक अच्छा, इसीलिए। अब मैं आपको बताऊंगी नहीं व्हाई सो, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी द स्पॉइलर। तो इस बुक को पढ़ना और फिर देखना क्यों इस बुक का टाइटल है पायजामास आर फॉरगिविंग। सेकेंड पार्ट जो है इस बुक का, स्टार्टिंग में यही होता है कि अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं अंशु को। उनमें से कि मेल्स कपल है, कपल्स में मतलब दोनों मेल हैं, और देयर इज अ मॉडल, देयर इज अनदर गर्ल। ट्विस्ट कहाँ आता है, जब अंशु मिलती है अपने एक्स हस्बैंड से, जो कि अपनी न्यू वाइफ के साथ आते हैं। उसके बाद फ्लो आता है बुक में कि कैसे इमोशंस, ड्रामा, थिंग्स विच यू मेक योरसेल्फ कि नहीं आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, लोग क्या सोचेंगे, दैट कम्स टू एन एंड। तो यस, इस बुक में सब कुछ है जिसकी वजह से शायद ट्विंकल खन्ना को ऑथर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। सो दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस ऑफ हर। एंड अक्षय कुमार, एक बात कहनी है, यू हैव गॉट द लेडी, द ब्यूटी विद ब्रेन, हु नोज व्हाट व्हेन टू से एंड व्हाट व्हेन नॉट टू से। साक्षी, अब हम स्टूडियो में हैं। अरे वो बुक रिव्यूज का निचोड़ निकाल रही थी, निष्कर्ष है। It wasn't a bad joke, नहीं? अच्छा, coming on the conclusion of the book reviews is that Twinkle Khanna as a writer is amazing. चाहे उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पाई, लेकिन as a writer she is amazing. She is a gold wordsmith. So that's all about this episode. We'll be coming back to you guys soon with another episode. And एक बात याद आई, लास्ट टाइम एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वाली लाइन मत बोलना, यू हैव टू अर्न इट, एंड आई विल अर्न इट गाइस। टिल देन, बाय बाय।